हाय एवरीवन। अब बात करने वाले हैं कि हमारे पीएचपी वाले प्रोजेक्ट को माइस्क्यूएल डेटाबेस से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे दोनों के कनेक्शन के लिए कॉन्फ़िगरेशन ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें एक डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन वाली फाइल बनानी पड़ेगी हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। उसके बाद में माइस्क्यूएल में एक न्यू डेटाबेस बनाएंगे। देन जो हम लोगों ने फाइल बनाई थी डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन वाली, उसके अंदर कुछ कॉन्फ़िगरेशन ऐड करनी पड़ेगी, जैसे कि यूज़र नेम, पासवर्ड, डेटाबेस नेम, कुछ और चीज़ें भी। और टेस्ट करेंगे कि हमारा डेटाबेस हमारे प्रोजेक्ट से प्रॉपरली कनेक्ट हुआ है या नहीं हुआ। अब हम लोग हमारे प्रोजेक्ट में चलते हैं और सबसे पहले मैं एक न्यू फोल्डर बना लेता हूँ जिसके अंदर हम लोग हमारी कॉमन कॉन्फ़िगरेशन की फाइल्स वगैरह रख पाएंगे। इसका मैं यहाँ पे नाम रखता हूँ कॉमन, और इसके अंदर सबसे पहले मैं एक फ़ाइल बनाता हूँ जिसका नाम रखूँगा यहाँ पे सिंपली db.php। यहाँ पे हमारी डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन रहने वाली है। सिंपली हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन एंड क्लोज करेंगे एंड देन हम लोग यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स ले लेते हैं। अच्छा, ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल तो बन गई है, बट जब हम लोग यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो हमें डेटाबेस का नाम भी चाहिए होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे PHP में एडमिन ओपन करते हैं जहाँ पे हमारा माइस्क्यूएल डेटाबेस रहता है, और यहाँ पे एक न्यू डेटाबेस का नाम रखता हूँ जिसका नाम मैं रख सकता हूँ डिस्कस। बेसिकली यहाँ पे क्रिएट करूँगा। अभी के लिए बस डेटाबेस क्रिएट कर लो, टेबल क्रिएट नहीं करने वाले, वो हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट में क्रिएट करेंगे। ऑलराइट। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले लेना है एक सर्वर नेम। तो मैं यहाँ पे होस्ट नेम भी ले सकते हो, होस्ट नाम ले लूँ, और होस्ट में यहाँ पे सिंपली रखता हूँ लोकल होस्ट। लोकल होस्ट। अब जो ये फाइल है, मान लो आप अपने प्रोजेक्ट को किसी डोमेन के ऊपर या फिर कहीं पे भी होस्ट कर रहे हो, तो उसका होस्टिंग नाम आएगा, तब लोकल होस्ट नहीं आएगा। अभी हमारे पास लोकल हमारे सिस्टम के अंदर है सारा का सारा कोड वगैरह एग्जाम्प के लिए, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लोकल होस्ट रख रहे हैं। देन इसके लिए हम लोग लिखेंगे यूज़र नेम। यूज़र नेम बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट होता है रूट। हमारे PHP जैम्प के अंदर जब हम लोग PHP में एडमिन वगैरह के साथ में डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो राइट, माइस्क्यूएल के साथ। देन हम लोग यहाँ पे पासवर्ड लेंगे। पासवर्ड बाय डिफ़ॉल्ट होता है हमारा ब्लैंक, तो इसको मैं यहाँ पे नल कर देता हूँ बेसिकली, राइट। एंड लास्ट में हमारा डेटाबेस का नाम, डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम मैं यहाँ पे सिंपली रख लेता हूँ लेट्स से डिस्कस। ऑलराइट, यही नाम था लेट्स से, क्या, बिकॉज जो नाम आपने यहाँ पे रखा है डेटाबेस का, वही नाम यहाँ पे होना चाहिए। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक बार के लिए एको करता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ DB फाइल, और इसको मैं इंपोर्ट करता हूँ जहाँ पे भी हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें रिक्वेस्ट वाली जो फाइल थी इसके अंदर ज़रूरत पड़ने वाली है यहाँ पे, बिकॉज ये जो नाम, ईमेल आईडी, पासवर्ड और एड्रेस जो लास्ट वाले पार्ट में हमने HTML वाली फाइल से गेट करा था, उन सबको डेटाबेस में स्टोर करवाना होता है। तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या करता हूँ, इंक्लूड, राइट। और इंक्लूड के अंदर हम लोग सिंपली यहाँ पे ब्रेसेस लगा के और हमारी फाइल का जो नाम होता है वो डालेंगे यहाँ पे। फाइल का पाथ डालेंगे बेसिकली। सबसे पहले एक फोल्डर में बाहर जाना है, राइट। देन उसके बाद में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हमारे फोल्डर का नाम विच इज़ कॉमन, एंड देन उसके बाद में db.php स्लैश के बाद में लिखेंगे db.php, इस तरीके से। ऑलराइट। अब एक बार ये चेक करने की इंक्लूड हुई है कि नहीं हुई है। मैं यहाँ पे आता हूँ, कुछ मैंने नाम वगैरह डाला, कुछ भी साइन अप पे क्लिक करा, तो आप यहाँ पे देख सकते हो DB फाइल लिखा हुआ आ गया। अगर आपको BR टैग ऐड करना है तो ऐड कर लो, बट यहाँ पे DB फाइल लिखा हुआ देख पा रहे हो, राइट। यानी कि हमारे पास ये वाली फाइल प्रॉपरली इंपोर्ट हो गई है। अब वापस से यहाँ पे आते हैं और जो बची हुई चीज़ें हैं वो करते हैं। सबसे पहले हम लोग, अच्छा, दो चीज़ें होती हैं, आप लोग MySQL का भी यूज़ कर सकते हो और PDO का भी यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे MySQL का यूज़ करूँगा, वो अब बिगनर्स के लिए बेटर रहता है, राइट। मैं यहाँ पे लिखूँगा कनेक्शन, CONN ही लिख लो, शॉर्ट फॉर्म रहेगी, हर जगह पे लिखना ईजी रहेगा, कनेक्शन। और यहाँ पे लिखेंगे न्यू MySQL। और MySQL के अंदर आपको 4 चीज़ें डालनी होती हैं। यहाँ पे होस्ट जो हम लोगों ने डाल दिया, सबसे पहले इसी ऑर्डर में डालना है, सबसे पहले होस्ट, फिर यूज़र नेम, फिर पासवर्ड एंड फिर डेटाबेस नेम। ऑलराइट, ओके। देन इसके बाद में आप लोग यहाँ पे चेक करोगे कि इफ़ जो हमारा ये कनेक्शन है ये वाला, अगर ये प्रॉपरली एरर थ्रो कर रहा है, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हो, डाई में कुछ भी एरर प्रिंट कर दो, जैसे कि नोट कनेक्टेड विद DB, और ये आपका एरर आ जाएगा, ठीक है। अगर ये एरर नहीं आता बिकॉज यहाँ पे डाई भी हो चुका है, इसके बाहर आप लोग एको कर सकते हो, और यहाँ पे एको में कर सकते हो डेटाबेस कनेक्टेड, राइट। तो अब मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करता हूँ, और जैसे इसको करूँगा यहाँ पे आ गया डेटाबेस कनेक्टेड। अब अगर मैं यहाँ पे कुछ गलत डाल देता हूँ, लेट्स से कि मैंने यहाँ पे 1 डाल दिया, ठीक है, रूट की जगह पे, तो आप यहाँ पे आओगे, ये पेज आपको दिख रहा है प्रॉपरली काम भी नहीं कर रहा है इवन, राइट, बिकॉज यहाँ पे डेटाबेस में कुछ इशू है। एंड देन अगर मैं यहाँ पे यूज़र नेम में कुछ इशू था, अगर मैं यहाँ पे डेटाबेस नाम ही गलत डाल दूंगा,
ये काम नहीं कर रहा। सो बेटर हमेशा ये रहता है कि जैसे ही हमारे पास पूरी की पूरी कॉन्फ़िगरेशन सही रहेगी तो यहाँ पे प्रॉपरली रिजल्ट देगा, राइट, इस तरीके से। और हाँ, एक चीज़ और है, जैसे हम लोगों को अभी यहाँ पे एरर मिल रहा है ना, इसको हम लोग फिक्स कर सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट के अंदर एक पार्ट में बताया था कि कैसे हम लोग जो ये लोकल दिस पेज नॉट वर्किंग ये वाला इशू होता है, इसको PHP के अंदर कैसे रिजोल्व कर सकते हैं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर आपने वो वाला पार्ट नहीं देखा तो प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगा, राइट। उसके बाद जैसे ही इस एरर को रिजोल्व करोगे, आपको यहाँ पे प्रॉपर कह सकते हो एरर दिखना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। और जैसे ही आपके पास सब कुछ ठीक है, जैसे मैं इसको यहाँ से 1 को हटा देता हूँ, तो डेफिनेटली आपका प्रॉपर यहाँ पे आउटपुट आ रहा है, राइट। दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट। इसमें कुछ डाउट, कुछ कन्फ्यूजन है, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछना। ये मेरा गूगल पे का और पेटीएम का नंबर है, अगर आप यहाँ पे डोनेशन करना चाहते हो तो। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना। ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट इससे मुझे बहुत वैल्यू मिलती है। थैंक्स गाइस, थैंक यू सो मच।